सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसके बाद किस तरह से अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया? देखिए, आप सभी साथियों को पता है कि असंवैधानिक तरीके से महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर स्थित मेरे पैतृक मकान को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गिराया था। इस मामले में मैंने सुप्रीम कोर्ट में 4 पन्ने की शिकायत की थी। इस शिकायती पत्र का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और मेरे 4 पन्ने के शिकायती पत्र को रिट याचिका में तब्दील कर दिया और इसके बाद 6 नवंबर 2024 को ऐतिहासिक आदेश दिया जो देश भर में लागू होगा और कहा कि अब किसी के मकान को इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी। मेरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के लिए अधिकारियों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और कहा कि याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल आकाश की तहरीर पर सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। सभी 26 नामजद, जिनमें से वर्तमान आईएएस, वर्तमान आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, पुलिस इंस्पेक्टरों, एलआईयू इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों सहित 26 नामजद और तमाम अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कल रात में थाना कोतवाली महाराजगंज में दर्ज हुई है। ये एफआईआर काफी संगीन धाराओं में है, जिसमें आजीवन कारावास है। एफआईआर संख्या 629/2024 महाराजगंज थाना कोतवाली में दर्ज हुई है, जिनमें धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 352, 336, 355, 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी में दर्ज हुई है। इसमें कई अज्ञात लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी विवेचना कोई जिला पुलिस नहीं करेगी बल्कि यूपी सीबीसीआईडी करेगी। मैं यहाँ बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने यदि अपने राज्य के साथी अफसरों को, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस इंस्पेक्टरों को बचाने का दुस्साहस किया विवेचना के दौरान, तो मैं इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ले जाऊंगा और इसकी जांच सीबीआई से सुनिश्चित कराऊंगा। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि समस्त दोषियों के खिलाफ कठोरतम विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मुझे राज्य सरकार पर दंडात्मक मुआवजा 25 लाख का लगाया जो मुझे दिया जाए याचिकाकर्ता को, और साथ ही मेरे मकान दुकान का सामानों सहित सभी चीज का मुआवजा दिया जाए। बंधुओं, यह लड़ाई मेरी अकेले की नहीं थी। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। मेरे सामने सवाल था कि क्या हम आप अपने घर के अंदर बैठे हों और पुलिस वाले अचानक बिना परमिशन, बिना वारंट आए और बिना लिखित नोटिस के, बिना 1 मिनट का वक्त दिए अचानक आपके घर को सभी सामानों सहित बुलडोज करा दें, ध्वस्त करा दें। इसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई मैं नहीं लड़ पाता यदि महाराजगंज से लेकर दिल्ली तक मेरे पत्रकार साथी, मेरे शुभचिंतक मित्र, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने सच का साथ न दिया होता। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि लड़ाई मेरी अकेले की नहीं थी, सभी की लड़ाई थी। और आज के बाद भविष्य में महाराजगंज जिले में किसी भी व्यक्ति का 1 इंच भी मकान दुकान बिना अधिग्रहण, बिना मुआवजे के मैं तोड़ने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वो 30 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने और मुआवजा देने की बात की, तो उसका कितना अनुपालन? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 9 नवंबर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड हुआ। 1 महीने बाद तक ये अफसर सिर्फ कागजी खानापूर्ति करते रहे। जब मैंने मेल किया कि अब मैं कंटेम्प्ट दाखिल करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की, तो आनन फानन में कल रात में महाराजगंज थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। मुआवजे की कार्रवाई अंतिम चरण में है जैसा मुझे बताया गया है। इसी नाते मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अफसर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करने में 50 दिन का वक्त लेते हैं, तो क्या वो मुझे न्याय देंगे? इस पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। फिर भी एक नागरिक के नाते मैं 90 दिनों तक इंतजार करूंगा। 90 दिनों तक की विवेचना में यदि यूपी सीबीसीआईडी ने ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में और बस्ती के कमिश्नर आईएएस मंडलायुक्त की जांच में यह साबित हो चुका है
कि अधिकारियों ने अवैध कार्रवाई की थी, गैर कानूनी काम किया था, मेरा मकान जायज था फिर भी गिराया गया। तो इन 3 जांचों के बाद यदि कोई आईओ दुस्साहस करेगा तो उसे भी सीबीआई जांच का सामना करना पड़ेगा।